बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने अशोक परमार यानी जगनेर का अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बिजोलिया उमरमाल क्षेत्र में स्थित है, यानी उमरमाल पठार पर। मेवाड़ आंदोलन, जिसमें आंदोलन के कारण पड़ते हैं बिजोलिया के। इसमें पहला आता है अधिक भू राजस्व, दूसरा लाटा कुंता व्यवस्था, तीसरा 84 प्रकार के कर, चौथा बेगार, पांचवा चवरी कर जो 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों पर, लड़कियों की शादियां होती थी तो उस समय उन पर लगता था। ये मुख्य रूप से किसानों से लिया जाता था। इसके बाद तलवार बधाई कर। तलवार बधाई कर सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। इसमें 1906 में पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पे लगा दिया। तो मुख्य रूप से 6 कर पड़े हमने। लाटा कुंता, 84 प्रकार के कर, बेगार, चवरी कर, अधिक भू राजस्व और तलवार बधाई कर। बिजोलिया आंदोलन के चरण, प्रथम चरण है 1897 से 1914। इसमें गिरधरपुरा गांव के धाकड़ किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। साधु सीताराम दास के कहने पर नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल ने किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। महाराणा फतेह सिंह ने हामिद को जांच अधिकारी बना भेजा। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली, जिसके कारण इसमें स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया, जिसमें प्रेमचंद्र मील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव। तो शॉर्ट में गिरधरपुरा धाकड़ किसानों ने। इसमें साधु सीताराम के कहने पर नानाजी और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास, हामिद जांच अधिकारी और प्रेम फतेह और ब्रह्मदेव नेता। द्वितीय चरण आता है 1914 से 1923। प्रथम 1897 से 1914। तो दूसरा पढ़ते हैं 1914 से 1923। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। उमर पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसमें अध्यक्ष मुन्ना पटेल थे और संस्था विजय सिंह पथिक ने की। इसमें इसकी स्थापना 1817 में हरियाली अमावस्या के दिन की गई। स्थान रहा बहरी साल। विजय सिंह पथिक ने उमरमाल सेवा समिति का भी गठन किया, उमरपाल पंच बोर्ड का भी और सेवा समिति का भी। और उमरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित भी किया। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से माणिक लाल वर्मा आंदोलन में शामिल हुए, जो पहले बिजोलिया ठिकाने के नौकरी करते थे। कोर्ट में उमरपाल पंच बोर्ड, साधु सीताराम के दिन विजय पथिक, 1917 में उमरमाल पंच बोर्ड, हरियाली अमावस्या के दिन बैरी साल, मुन्ना पटेल और उमरमाल सेवा समिति, उमरमाल डंका नामक पर्चा। 1919 में के कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा, किंतु महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया का अमृतसर अधिवेशन में। लेकिन 1920 के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बिजोलिया आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। 1919 में अमृत अधिवेशन में महात्मा गांधी ने विरोध किया, जबकि 1920 के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया और 1919 में बाल गंगाधर तिलक थे। अब रियासतों ने 2 जांच विभागों का गठन किया इसके पश्चात। पहला 1919 आता है, 1920 आता है। तो 19 अमृत अधिवेशन, 1920 कांग्रेस नागपुर अधिवेशन। 1919 में जो पहला जांच था वो बिंदु भट्टाचार्य, अमर सिंह, अफजल अली। और 1920 में राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवी। तो 1919 में ट्रिक के साथ बिंदु अमर अफजल। और 1920 में राज सिंह, राज तख्त रमा। फिर 1920 में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप के कारण रियासतों में राजा और किसानों के बीच समझौता किया गया। समझौता 1922 में हुआ, तो इसमें एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ आंदोलनकारी नेता। अंग्रेजों में रॉबर्ट हॉलैंड विल्किंस आगलवी, जो एजीजी था, एजीजी का सचिव था आगलवी। और प्रभाष चंद्र चटर्जी बिहारी लाल। रॉबर्ट विल्किंस आगलवी प्रभाष बिहारी, रॉबर्ट विल आग प्रभा बिहारी। उधर दूसरी तरफ मोती राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा। तो शॉर्ट में मोती राम नारायण और माणिक्यलाल। इस समझौते के तहत किसानों के 35 कर यानी 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए, जिसमें बिजोलिया का सामंत केसरी सिंह ने इस समझौते को स्वीकार किया। किसने? केसरी सिंह ने बिजोलिया का सामंत ने। एजीजी का सचिव था आगलवी। तीसरा चरण भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर
कर बढ़ा दिए थे। विजय सिंह पथिक ने कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन से अलग हो गया, यानी पहले ट्रेंच ट्रेंच जो भूमि अधिकारी था उसने किसानों की भूमि असिंचित भूमि कब्जे में कर ली, जो विजय सिंह के पथिक के कहने पे की थी, और 1927 विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। इसके बाद गांधी जी ने जमना लाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। जमना लाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। गांधी जी ने जमना लाल बजाज, जमना लाल ने हरिभाऊ उपाध्याय नेता। 1941 ईस्वी में, यानी 1927 में तो विजय सिंह पथिक चले गए, और उसके बाद 1941 में प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया और किसानों की जब्त भूमि वापस दे दी, फ्रेंच द्वारा दे दी गई। 1941 में राघवाचारी और मंत्री मोहन सिंह, राघव और मोहन। बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे। अपने मराठा समाचार पत्र में तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा। अपने प्रताप समाचार पत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी ने आंदोलन की खबरें प्रकाशित करते हुए ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कानपुर में प्रकाशित होता था। प्रेमचंद्र जी का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है, यानी शॉर्ट में बाल गंगाधर महात्मा गांधी ने फतेह सिंह को पत्र लिख दिया, और बाल गंगाधर का तिलक का जो समाचार पत्र उसका नाम मराठा समाचार, बाल गंगाधर मराठा समाचार पत्र बिजोलिया पे एक लेख, और प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर का साप्ताहिक, और रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद जी का जो बिजोलिया से संबंधित है। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह ने चांदी की राखी भेजी थी। अब आगे भंवर लाल जी ने अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। भंवर लाल ने गीतों के माध्यम से। और माणिक लाल वर्मा जो 1922 के समझौते से संबंधित है। माणिक लाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत लिखा, और विजय सिंह पथिक ने पीड़ितों का पंचीड़ा, माणिक का पंचीड़ा, विजय सिंह का पीड़ितों का पंचीड़ा। तो माणिक लाल वर्मा थे, इन्होंने पंचीड़ा गीत लिखा, और ये उमाजी का खेड़े में स्कूल संचालित करते थे, का उमाजी का खेड़ा। और केसरी सिंह के शासनकाल में बिजोलिया का प्रशासक अमर सिंह राणावत था। केसरी सिंह सामंत था और इसका प्रशासक अमर सिंह राणावत। इस आंदोलन में महिलाओं ने कई महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें अंजना देवी और रमा देवी महत्वपूर्ण है। कौन? अंजना और रमा। और इसमें कई संगठनों ने इसको आंदोलन को समर्थन किया, जिसमें राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, यानी अंजना देवी, रमा देवी और राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा। सेकंड बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़। बेगू मेवाड़ प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया। स्थान भेरूकुंड नामक स्थान जो मैलाल से आंदोलन शुरू किया गया। आंदोलन के कारण 53 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, बेगार, जबकि बिजोलिया में 84 प्रकार के कर थे और भू राजस्व था और बेगार भी थी। इसमें नेता राम नारायण चौधरी, और उसमें बिजोलिया में प्रेम, फतेह और ब्रह्म। 1922 में विजय सिंह पथिक ने अजमेर में किसानों तथा बेगू के सामंत अनूप सिंह के बीच समझौता करवा दिया। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अमृतलाल को बेगू का प्रशासक बना दिया गया। फिर इसमें ही सम्मिलित गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी थी। इसमें 2 किसान शहीद हो गए, रूपाजी और कृपाजी। 10 सितंबर 1923, यानी 1923 में सितंबर में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया और बाद में 34 कर माफ कर दिए गए। अन्य स्थान भी इसमें शामिल रहे, जैसे चांदखेड़ा, मंडावरी। शॉर्ट में बात करें, बेगू किसान आंदोलन, धाकड़ प्रथम श्रेणी, भेरूकुंड स्थान 53 प्रकार के कर, जबकि बिजोलिया में थे 84 प्रकार के कर। इनके कर माफ किए, बेगू में 34 जबकि बिजोलिया में 35। इसमें नेता रामनारायण। 1922 विजय सिंह पथिक अजमेर, अनूप सिंह समझौता, बोल्शेविक क्रांति ट्रेंच, अनूप सिंह गिरफ्तार, अमृतलाल बेगू प्रशासक। गोविंदपुरा 1923 जुलाई 1923 13 जुलाई। ट्रेंच फायरिंग, रूपाजी कृपाजी शहीद। 1923 विजय सिंह गिरफ्तार, 34 प्रकार के कर माफ।